यहाँ प्रहलाद की कथा आती है। नाम के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? प्रहलाद का अटूट विश्वास भगवान के प्रति। केवल गर्भ में नारद जी का जो संवाद सुना था भक्ति का, वही नाम का विश्वास लेकर प्रहलाद जी ने नाम लेना आरंभ किया। प्रहलाद जी एक दिन जा रहे थे, एक कुम्हार कुम्हारिन रो रहे थे। पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले, नारायण ही बचाए। बोले, मेरे पिता नारायण है, ये कौन दूसरा नारायण हो गया? इस नारायण का नाम नहीं लेना, मेरे पिता का शत्रु है। कहते, तुम्हारा पिता खुद का अपना खुद का घोषित भगवान है, वो भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो नारायण है। हमसे अपराध हो गया, हमने जब कच्चे घड़े बनाए थे तब उसके बीच में एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। हमें गलती से वो अवे में लग गए हैं, जहाँ पकते हैं घड़े उस आग के अंदर, वो अवा हमने बंद कर दिया। अब हम तीसरे दिन खोलेंगे तो वो बच्चे कहाँ बचेंगे? हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी रक्षा सुरक्षा करना, हमसे अपराध ना हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा, क्या वो बच पाएंगे? बोले, नारायण की कृपा हुई तो अवश्य बचेंगे। प्रहलाद तीसरे दिन आते हैं, अवा निकाला जाता है, खोला जाता है, उसमें से घड़े निकाले जाते हैं। प्रहलाद जी को लगा जब ऊपर ऊपर के सारे घड़े लाल हो गए, अब तो वो बचने वाले ही नहीं हैं। लेकिन देखा कि उन बीच घड़ों में 4 घड़े ना कच्चे हैं, जिनमें 4 बिल्ली के बालक ना खेल रहे हैं और बाकी सारे घड़े जल रहे हैं अग्नि में। विश्वास हो गया नारायण भगवान का, जब इन बिल्लियों की रक्षा कर सकता है वो नारायण, वो जीवन दाता है, मैं भी उन्हीं का नाम भजूंगा। यहाँ प्रहलाद की कथा आती है। नाम के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? प्रहलाद का अटूट विश्वास भगवान के प्रति। नाम के प्रति कितना, भगवान को देखा नहीं था प्रहलाद ने, केवल गर्भ में नारद जी का जो संवाद सुना था भक्ति का, वही नाम का विश्वास लेकर प्रहलाद जी ने नाम लेना आरंभ किया। और याद रखिए, प्रहलाद के जीवन के अपने भी तो अनुभव होंगे कि उसे पक्का अटूट विश्वास भगवान पर हो गया। एक कथा आती है, आपने सुनी है कि नहीं सुनी? प्रहलाद जी एक दिन जा रहे थे, एक कुम्हार कुम्हारिन रो रहे थे। पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले, नारायण ही बचाए। बोले, मेरे पिता नारायण है, ये कौन दूसरा नारायण हो गया? इस नारायण का नाम नहीं लेना, मेरे पिता का शत्रु है। वो कहते, तुम्हारा पिता खुद का अपना खुद का घोषित भगवान है, वो भगवान थोड़ी ना है, भगवान तो नारायण है। हमसे अपराध हो गया, हमने जब कच्चे घड़े बनाए थे तब उसके बीच में एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। हमें गलती से वो अवे में लग गए हैं, जहाँ पकते हैं घड़े उस आग के अंदर, वो अवा हमने बंद कर दिया। अब हम तीसरे दिन खोलेंगे तो वो बच्चे कहाँ बचेंगे? हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी रक्षा सुरक्षा करना, हमसे अपराध ना हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा, क्या वो बच पाएंगे? बोले, नारायण की कृपा हुई तो अवश्य बचेंगे। प्रहलाद तीसरे दिन आते हैं, अवा निकाला जाता है, खोला जाता है, उसमें से घड़े निकाले जाते हैं। प्रहलाद जी को लगा जब ऊपर ऊपर के सारे घड़े लाल हो गए, अब तो वो बचने वाले ही नहीं हैं। लेकिन देखा कि उन बीच घड़ों में 4 घड़े ना कच्चे हैं, जिनमें 4 बिल्ली के बालक ना खेल रहे हैं और बाकी सारे घड़े जल रहे हैं अग्नि में। विश्वास हो गया नारायण भगवान का, जब इन बिल्लियों की रक्षा कर सकता है वो नारायण, वो जीवन दाता है, मैं भी उन्हीं का नाम भजूंगा। पिता को भी कई बार आकर बताया, पिताजी आप भी भगवान का भजन करो, उसी में सार्थकता है। पिता गुरुओं को बुलाता है जो शिक्षा देते थे संडामर्क को, ये क्या शिक्षा दे रखी है तुमने? ये जाकर के धर्म की चीजें सीख रहा है। हमारा राज्य है, हमारे राज्य में ये शिक्षाएं नहीं। संडामर्क कहते हैं, राजा जी जो आपने शिक्षा दी हम तो वही पढ़ाते हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, यही शिक्षा देते हैं, इसको ढंग से दो। प्रहलाद जी जाते हैं, अगली बार आते हैं, हिरण्यकशिपु एक चीज से अच्छा था, जो आजकल के पिता अच्छे नहीं है, था असुर, लेकिन अपनी संतान से हर बार पूछता था, बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो? आप में से कितने पिता हैं जो बालक से पूछते, बेटा क्या पढ़ रहे हो? समय ही नहीं है हमारे पास। हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास करता, कारागार में डालता है,
नारायण का नाम लेकर प्रहलाद जी बैठ जाते हैं। बाल बाका नहीं होता, 7 दिन तक काल कोठरी में भूखा रखता है ठाकुर जी, तब भी भोजन पहुंचाते हैं। अब महाराज सब उपाय कर लिए, नहीं मरे प्रहलाद जी। तो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, होलिका नाम था उनका, महाराज विदेश से आई थी छुट्टी मनाने के लिए। तो जब आई उन्होंने कहा कैसे नहीं मरेगा, मैं मारूंगी, मेरी गोदी में बिठाओ। तो सैनिक कहने लगे आंटी जी आपकी गोदी में बिठाएंगे तो इसको कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो आंटी शब्द है ना, ये अपना सनातन परंपरा का नहीं है महाराज। अपने यहाँ तो बहन जी कहा जाता है, बहन कहा जाता है, माता जी कहा जाता है। हमारी जो देवताओं की शैली है वो पिताजी को क्या कहेंगे, पिताश्री, पिताजी। और दैत्यों की शैली डैड, पप्पा। देवताओं की शैली माँ को माँ, माताश्री, माता जी। और दैत्यों की शैली मॉम, मम्मा। देखो मैं तो ये तो समझा रही हूँ, परिभाषा दे रही हूँ, वो आपके ऊपर है आप कौन सी शैली में बोलना है। पर कितना आदर सूचक होता है जब पिता को पिताश्री कहा जाए, बाऊजी कहा जाए। ये हमारी भारत की संस्कृति दिखती है इसमें। इन शब्दों के कुछ मूल्य हैं। और पप्पा, डैड, इन शब्दों का महाराज कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। अंग्रेजी के शब्द महाराज लगते मॉडर्न हैं लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन शब्दों का जो एक अर्थ निकलना चाहिए ना, उस अर्थ में भाव नहीं है। आप डैड बोलो और एक जगह कोई बालक पिताश्री कहे, आपको खुद ही उस अर्थ का समझ आएगा, उन भावों की समझ होगी, कितनी गंभीरता होती है। तो उसी प्रकार ये बुआ जी बैठ गई महाराज। इन्होंने कहा मेरे पास फायर प्रूफ जैकेट है, एक होती ना वाटर प्रूफ, अग्नि का कोई भी लेस हल्का सा भी स्पर्श नहीं हो सकता मुझे, मेरे पास ऐसा कपड़ा है। महाराज अपने आप को ढक कर बैठ गई। और प्रहलाद जी को, यहाँ होलिका को अपनी उस जैकेट पर, अपने उस कपड़े पर भरोसा है कि ये मुझे बचा लेगा, ये जब तक है। लेकिन प्रहलाद जी बिना किसी कपड़े के बैठ गए। जब या को अपने कपड़ा पे भरोसा, मोको मेरे नारायण पे भरोसा है, वो कुछ नहीं होने देंगे मुझे। बैठ गए। हुआ क्या, जब भक्त का कोई अपराध करता है ना महाराज, उसके लिए सब विपरीत हो जाते हैं, प्रकृति विपरीत हो जाती है। जैसे अग्नि जलाई गई, पवन चलने लगी महाराज, हवाएं चलने लगी। अब महाराज बुआ जी बैठी थी चुन्नी ओढ़ करके, फायर प्रूफ। हवा उड़ी, प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, महाराज बुआ जी जलने लगी, जल के खाक हो गई। उसी को हमारे यहाँ कहते हैं होलिका दहन। प्रहलाद जी चुन्नी ओढ़ करके ही महाराज बाहर निकल आए। हिरण्यकशिपु तम-तमा गया, ये तो मेरी बहन को खा गया। पर कौन कहे, जो भक्त का अपराध करेगा, राम रोष पावक सो जरही, भगवान की क्रोधाग्नि से जग जाएगा।